हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपना ध्यान रखें, क्योंकि भगवान ने हम सबको सबसे पहली जिम्मेदारी दी है कि हम खुद का ख्याल रखें, खुद के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, खुश रहें, ईमानदारी के साथ अपने जीवन को बिताने की कोशिश करें। संघर्षों का भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। हर किसी के जीवन में बहुत बड़े बड़े संघर्ष होते हैं। कभी कभी तो इंसान ऐसे माहौल में और ऐसे परिवार में पैदा हो जाता है जहाँ की उसे बचपन से ही जीवन में संघर्ष झेलने पड़ते हैं, दुखों का सामना करना पड़ता है, रिश्तों का बुरा व्यवहार भी देखना पड़ता है, रिश्तों की बुरी नज़र, बुरी सोच से भी इंसान परेशान हो जाता है। ये सब चीज़ें भी होती है। उसके पास धन का भी अभाव होता है, चीज़ों का भी अभाव होता है, अपने जीवन में किसी अच्छे रिश्ते का भी अभाव होता है जो उसे अच्छा गाइड कर सके। ऐसे एक गुरु का भी अभाव होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी जीवन में कर्मों के अनुसार मिलती है। कभी कभी किसी के जीवन में कर्म इतने कठोर होते हैं कि उसे कष्टों का सामना बहुत करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हम जो कुछ भी कर्म फेस करते हैं, जीवन में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, वो हमें कभी कभी अपने बड़ों की जो कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं उनको भी फेस करना पड़ता है, काटना पड़ता है। उनके जीवन को अच्छा बनाने, उनके जीवन में जो बुरी चीज़ें थी उनको सुधार करना पड़ता है। इसीलिए भगवान हमें इस जन्म में उस घर में भेजता है, उन परिस्थितियों में हमारा जीवन बिताने के लिए, हमें कष्टों का सामना करने के लिए, अच्छा समय देने के लिए भी कभी कभी मजबूर कर देता है। क्योंकि कुछ परिवारों के कर्म ऐसे होते हैं जो कि बहुत पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें, परिस्थितियाँ बढ़ जाती हैं, लोग उन्हें काट नहीं पाते हैं, बदल नहीं पाते हैं, लोगों के व्यवहार को नहीं बदल पाते, लोगों की सोच को नहीं बदल पाते हैं, लोगों के अच्छे बुरे मन को नहीं बदल पाते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपके परिवार में कुछ गलत हो रहा है तो उसको सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों का व्यवहार आपके प्रति गलत है तो उसको भी दिखाना और समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी घर में पैदा हुए हैं, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या फिर आपके साथ कुछ बड़ी बुरी परिस्थितियाँ बार बार घटित हो रही हैं, उनको जानना और काटना भी ज़रूरी है। कभी कभी कुछ बड़ों के रिवाज ऐसे होते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। जैसे किसी किसी घर में मैंने देखा है कि औरतों का सम्मान नहीं होता है, उन्हें हमेशा कमज़ोर समझा जाता है, लाचार रखा जाता है, उन्हें कुछ भी अपने अनुसार करने की परमिशन नहीं होती है, ना ही उनके जीवन में उन्हें खुश रहने की परमिशन होती है, बाहर जाने की परमिशन होती है, कुछ अच्छा और कुछ नया करने की होती है। इन सब चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है। औरत घर की लक्ष्मी होती है, उसके पास बहुत सारा बोझ भार होता है, वो अकेली 10 काम एक साथ कर लेती है। वही काम अगर हम किसी इंसान को अगर देते हैं तो वो परेशान हो जाता है, थक जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि इतने सारे काम कोई भी आदमी एक साथ नहीं कर सकता है। लेकिन औरतों को भगवान ने एक ऐसा भाव दिया है, एक ऐसा गुण दिया है, एक ऐसी शक्ति दी है, एक ऐसी भक्ति दी है, जिसकी वजह से वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को, परिस्थितियों को, दुखों को, कष्टों को झेल सकती है। अपने व्यवहार से सबको अच्छा बना सकती है, अपने प्यार से बिगड़े को भी सुधार सकती है, और अपने गुणों से वो बुरे से बुरी परिस्थिति को भी अच्छा बना सकती है। क्योंकि औरत में भक्ति भी है, शक्ति भी है, वो एक नारी ज़रूर है, लेकिन भगवान ने उसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ दी हैं, जिसे कि कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। उसके व्यवहार से उसे अच्छा बनने और बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, उसके साथ कुछ बुरा कर देते हैं, गलत कर देते हैं, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। तभी तो भगवान रुष्ट हो जाता है, क्रोध में आ जाता है, क्योंकि भगवान हर औरत के साथ होता है। आप माने या ना माने, आप कभी भी किसी औरत के साथ अगर ऐसा व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसको शब्दों से करते हैं, या फिर उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, तो याद रखें ये सब चीज़ें भगवान भी देखता है। क्योंकि सबसे पहले ये जानना और मानना ज़रूरी है। अगर कोई कुछ भी गलत अगर किसी के साथ हो रहा है, या वो कर रहा है, या फिर वो फेस कर रहा है,
तो उसमें कहीं न कहीं आप ही का हाथ हो सकता है, क्योंकि आपकी वजह से ही उस इंसान को वो सब चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी औरत गलत नहीं है, लेकिन उसे गलत बनाया जाता है, उसे गलत दिखाया जाता है, उसे गलत समझा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, कभी-कभी इंसान को नज़र नहीं आती हैं। उसका जो संघर्ष है, उसके जो कष्ट हैं, उसके जो दुःख हैं, उसे कोई देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। वो नारी सब पे भारी हो जाती है जब वो अपने असली रूप में आ जाती है, क्योंकि भगवान भी कहता है कि जब तक आप सहन करते हो, दूसरे तकलीफ़ देते हैं, लेकिन जिस दिन आप खड़े हो जाते हो लोगों को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, उस दिन तो आप एक अच्छा रूप धारण कर लेते हो। भगवान भी आपको देखता है, आशीर्वाद देता है, तब आप सबका सामना कर सकते हो, चाहे कोई अच्छी बातें हों, चाहे बुरी बातें हों। क्योंकि जब एक औरत के मन को ठेस पहुँची है, जब उसकी आत्मा को ठेस पहुँचती है, जब उसके साथ कुछ गलत होता है, तो भगवान उसकी आत्मा को झंझोड़ देता है। उसमें वो शक्ति और भक्ति जगा देता है कि वो अकेली ही सामना कर सकती है, लड़ सकती है, अड़ सकती है, हर परिस्थिति को दूर कर सकती है। लोग अगर उसके साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो उसको भी सबक सिखा सकती है। याद रखें, औरत कभी भी कमज़ोर नहीं होती है, उसे आप सब कमज़ोर बना देते हैं, उसको बुरा बना देते हैं। उसके साथ बुरा करने वाला कौन है? उसके साथ बुरी चीज़ें दिखाने वाला, उसको बुरा बताने वाला कौन है? ये भी तो जानना ज़रूरी है, मानना ज़रूरी है। वो सब काम करती है, परिवार की देखभाल करती है, सबका सम्मान करती है, दिन-रात मेहनत करती है, कठोर परिश्रम करती है, एक साथ इतने काम करती है, पति को भी देखती है, पति के परिवार को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है, काम भी करती है, घर के सभी काम करती है, सबके नखरे उठाती है, लेकिन फिर भी उसको बहुत समझा जाता है। फिर भी उसकी जो अच्छाई हैं, उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको एप्रिशिएट नहीं किया जाता। फिर भी उसको बुरा बनाया जाता है, बुरा दिखाया जाता है, बुरा ही उसको जीवन में फेस करना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या औरतों के बिना परिवार चल सकता है? क्या औरतों के बिना आप आगे बढ़ सकते हैं? अगर आपकी शादी होती है और अगर आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, ये आप सबके जीवन में बहुत बड़ा काम करती हैं, बहुत बड़ा मायने रखती हैं, क्योंकि इन्हें भगवान ने साक्षात रूप देवी का दिया है। अगर आप इसकी कदर नहीं करते, इनको नहीं समझते, इनकी भावनाओं को नहीं समझते, इनकी अच्छी चीज़ों को नहीं समझते, उनके दुःख को, उनके सुख को, उनकी खुशियों को नहीं समझते, तो भगवान भी आप सबसे नाराज़ हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी की कदर नहीं करते, तो भगवान को सामने आना पड़ता है। फिर वो आपको किसी न किसी रूप में सज़ा भी देते हैं, दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। हमेशा याद रखें, आपके घर में जो भी माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, उनका बहुत सम्मान करें। उनको भी प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। वो आप सबसे कुछ भी नहीं मांगती हैं, बदले में वो सब जब आप खुश होकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो आपके कितने काम भी कर देती हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। एक माँ है तो उसे अपने बच्चों से प्यार चाहिए होता है, एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है, पति से वो सम्मान चाहिए होता है, वो प्यार चाहिए होता है। और अगर एक बहन है तो वो हमेशा चाहती है कि उसकी रक्षा हो, उसके साथ अगर कुछ घटित हो रहा है, कुछ गलत, तो उसके साथ कुछ खड़ा हो, उसके भाई खड़े हों। लेकिन ये सब चीज़ें आज के समय में बहुत कम है, क्योंकि दोनों का व्यवहार अलग हो जाता है। कुछ बहनों का व्यवहार मैं मानती हूँ कि लालच से भर जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें। अगर आपकी बेटी है, उसका बहुत सम्मान करें, उसे खुश रखें, उसकी खुशियों का ख्याल रखें, उसे अच्छा समय और अच्छा व्यवहार देने की कोशिश करें। उसमें अगर कुछ कमी भी है तो उस कमी को इग्नोर करके उसे प्यार दें, आशीर्वाद दें, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बेटियां जीवन में बहुत बड़ा काम करती हैं और वही
आगे चलकर अपना परिवार का, अपना देश का, समाज का, सबका नाम रोशन करती है। उसके साथ अगर कुछ भी गलत होता है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्या परिस्थिति है, क्यों ऐसा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी आप सबकी गलती होती है। या तो आप बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट दे देते हैं, तब भी ऐसा हो जाता है। लेकिन कभी कभी आप बच्चों को बहुत कैद करके रख लेते हैं, तब भी ऐसा हो जाता है। ना तो बच्चों को छूट देना बुरा होता है, ना ही कैद करना बुरा होता है, लेकिन वो कैद आपके उसके शब्दों को कैद ना करें, उसके सपनों को कैद ना करें, उसकी एजुकेशन को कैद ना करें। उसे आप खुलकर जीने के लिए प्रेरित करें। उसके भी कुछ सपने हैं, उसे भी कुछ अपने जीवन में बनना है, करना है, उसको करने देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप बेटियों को खुले मन से आज़ाद नहीं करेंगे, तब तक वो बंधन में रहेंगी, तो कैसे सीखेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी। मुझे पता है कि दुनिया और समाज में माहौल आज ऐसा है कि हर बेटी को डर होता है, एक शक होता है, एक बुरी नज़र का डर होता है। ये सब चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हावी हैं। लेकिन हम अपने बेटों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, सब कुछ अच्छा बताते हैं। अच्छे बुरे का फ़र्क बताना बहुत ज़रूरी है। किसी का सम्मान करना है, किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें रिपीट होती हैं। जब रिपीट होती हैं तो इसका भुगतान भी परिवार को करना पड़ता है, अपनों को करना पड़ता है। ये सब चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। औरत का मन बहुत अच्छा और प्योर होता है। वो सबको प्यार देती है, सबको खुशियाँ देती है, सबके लिए कामना करती है। लेकिन उसके लिए जब अगर उससे छोटी सी भी कोई भूल और गलती हो जाए, तो लोग उसका अपमान करते हैं, उसे बुरा भले शब्द बोलते हैं, कभी कभी तो उसके साथ इतने अत्याचार करते हैं। किस लिए? आप सबको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। औरत घर की शोभा होती है। उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, ये पिछले जन्म और कर्म से भी हो सकता है। इस जन्म में किसी का ऐसा कोई कड़वाहट हो सकती है, कोई नफ़रत हो सकती है जो आपके परिवार में किसी के साथ गलत किया है, या कुछ ऐसे आपके परिवार के कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके परिवार में ये सब हो रहा है। जानने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरतें कभी भी न दिल से बुरी होती हैं और ना ही आत्मा से बुरी होती हैं। उनसे अच्छा मीठा भाव, उनसे अच्छा प्यारा भाव तो किसी के साथ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेती हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं की आत्मा को दुख देते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो ये उनकी दिल की आवाज़ सीधे भगवान तक जाती है। और जब उनकी आत्मा की आवाज़, उनके रोने की आवाज़, उनके दुखों की आवाज़ भगवान तक जाती है, तो याद रखिए वो सब भगवान जब कष्ट आप सबको देते हैं, उसका भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, क्योंकि हम यहाँ अगर अपने घर में, परिवार में इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, इन परेशानियों को दूर नहीं कर सकते, उनको सम्मान और खुशी नहीं दे सकते, उनके साथ जुड़े बुरी चीज़ों को अगर हम समझकर दूर नहीं कर सकते, तो फिर हमने उनको समझा ही नहीं है, अपना माना ही नहीं है। जब आप अगर उन्हें मानते हैं, तो कभी भी आप दूसरों की बातों में आकर उन्हें बुरा व्यवहार नहीं करते, ना ही उनके साथ अत्याचार करते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है कि आपको अगर कोई कुछ बोल देता है, बता देता है, दिखा देता है, या फिर आपको कुछ सुना देता है, तो आप लोग अपने ही घर में, अपने परिवार में, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहू के साथ, बहनों के साथ, माँओं के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते हैं। भगवान भी देखता है, क्योंकि उसी ने जन्म दिया है, वही आपका साथ देती है, वही बेटी बनकर आपकी आन बान शान को बढ़ाती है, वही बहू बनकर आपके वंश को चलाती है। याद रखिए, वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और बहू भी है। उसका सम्मान बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसकी खुशियों का, छोटी सी भी खुशी का ख्याल रखते हैं, तो भगवान आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ देता है। अगर आप थोड़ा सा भी उसका सम्मान करते हैं, तो लोगों में आपका बहुत सम्मान होता है।
और अगर आप उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो भगवान आपकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। और अगर आप अपनी बेटियों को वो हक देते हैं, वो फ्रीडम देते हैं, उनको जीवन जीने के लिए अच्छा माहौल देते हैं, तो याद रखिए आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। क्योंकि जो अपनी बेटियों को सम्मान देते हैं, खुशी देते हैं, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लक्ष्मी अपने आप चल कर आती है। ऐसे ही जो लोग अपनी बहू का सम्मान करते हैं, उनके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और जो लोग अपनी बहनों की रक्षा करते हैं, उन्हें खुशी देते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुर्घटना नहीं होती है। और जो अपनी माँ की सेवा करते हैं, उनके आंसू और उनके दुख को समझते हैं, उसके जीवन में कभी भी भगवान के आशीर्वाद की कमी नहीं होती है। याद रखिए, क्योंकि जिसने जन्म दिया है वो माँ बहुत कष्टों का सामना करती है, बहुत दुखों का सामना करती है, बहुत बुरी बुरी चीज़ों को फेस करती है, तभी आप इस दुनिया में आते हैं। लेकिन अगर आपने उसी को कष्ट दिया तो अपने जीवन के कर्मों को भी खराब कर लिया, अपने जीवन के आने वाले अच्छे समय को खराब कर लिया, और अपने अच्छे शब्दों को भी खराब कर लिया, और अपने कर्मों को ऐसा बना लिया कि आपको पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ सकते हैं। उस माँ का दुख दूर करने के लिए, उसके कष्टों को दूर करने के लिए याद रखिए, माँ, बहन, बेटी और बहू आप सबके घर की शोभा है, लक्ष्मी है, आप सबकी इज्जत है। उन सब का ख्याल रखिए। कुछ गलत अगर हो भी गया है, समझने की कोशिश करें, ना ही उनके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करें। उन्हें अच्छा व्यवहार दें, प्यार दें, सम्मान दें, सब कुछ दें। उनका मन कभी खराब नहीं होगा, उनको कभी किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको कभी किसी और से प्यार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको कभी दूसरों का घर, दूसरों की चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब सब कुछ अपने घर में मिलता है तो इंसान को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। किसी दूसरे का प्यार और किसी दूसरे की चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भले ही आपके घर में कुछ भी ना हो, लेकिन आप उन्हें सम्मान दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, एक ऐसा भाव दे सकते हैं जिसे उन्हें कभी अलग महसूस ना हो, कभी अकेलापन महसूस ना हो। ये सब तो सभी कर सकते हैं। आप सब अपने अपने परिवार में अपनी घर की सभी औरतों का सम्मान करें, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं, चाहे वो काम करती हैं, चाहे वो घर में रहती हैं। सबका सम्मान बहुत ज़रूरी है। उसी से आपके घर की शोभा है, आपकी आन बान शान है। वो आपके जीवन में खुशियाँ हैं, तरक्की है, प्यार है, सम्मान है, सब कुछ है, अगर उनके जीवन में आप थोड़ा सा खुशी और प्यार देते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कुछ भी बुरा समय उन्हें देते हैं, कुछ बुरे शब्द उन्हें बोलते हैं, तो याद रखिए कि भगवान धीरे धीरे आप सबको समझा भी देता है, सिखा भी देता है और दिखा भी देता है कि वो मेरी बेटी है। उसके साथ अगर आप कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत कहेंगे या कुछ बुरा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, तो आपके जीवन में घटनाएं समाप्त नहीं होंगी, दुख समाप्त नहीं होंगे, आपके जीवन में बुरा समय ख़त्म नहीं होगा। याद रखिए। इसलिए अगर जीवन में सुधार करना है, चीज़ों को बदलना है, बुरे समय को बदलना है, बुरे व्यवहार को, बुरे शब्दों को बदलना है, तो घर में औरतों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। वो भगवान से जुड़ी होती है, भले ही वो पूजा पाठ करे या ना करे, लेकिन वो अंदर से, आत्मा से भगवान से जुड़ी होती है। क्योंकि हर औरत की आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है, उसी ने उसे भेजा है आप सबको प्यार और सम्मान देने के लिए, आप सबके लिए काम करने के लिए, आप सबके जीवन को बदलने के लिए, आप सबकी परिस्थितियों को बदलने के लिए, और आप सबके परिवार को चलाने के लिए, और बुरी चीज़ों को आप सबके जीवन से दूर करने के लिए वो सब कुछ कर सकती है आप सबके लिए। याद रखिए, अगर आपके जीवन में परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं तो भगवान से प्रार्थना करके सब कुछ सुधार सकती है। अगर किसी का जीवन संकट में है, वो आपके प्राणों की रक्षा कर सकती है भगवान से प्रार्थना करके। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है, वो अपने भगवान से प्रार्थना करके उस धन का भी
पूर्ति कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। बस उसका सम्मान करें, उसे प्यार दें, उसे खुशी दें, उसको समझने की कोशिश करें। कोई भी इंसान गोरा हो या काला हो, किसी भी शक्ल सूरत का हो, लेकिन दिल तो सबका अच्छा होता है। सम्मान तो सबको ज़रूरी है। कभी किसी का अपमान ना करें, न किसी दूसरे का करें और ना ही कभी अपने घर की औरतों का करें, क्योंकि हर किसी के लिए सम्मान बहुत ज़रूरी है। जब अगर आप इन सबको सम्मान की नज़र से देखेंगे, अच्छी नज़र से देखेंगे, तो न देश में बुरा होगा, न समाज में बुरा होगा, न परिवार में बुरा होगा और ना ही किसी के जीवन में कुछ बुरा होगा। आप सबसे प्रार्थना है कि अपने अपने घर में, जो भी आपके घर में बेटी है, बहू है, माँ है, बहन है, सम्मान करें, उनका ध्यान रखें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, उनके साथ कभी कुछ गलत ना करें। अगर वो आपसे दुखी हैं, परेशान हैं, दूर हैं, आपसे नाराज़ हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि वो जहाँ भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, उनका सम्मान हो। बस इतनी मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि हर घर की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबका व्यवहार अलग होती है, लेकिन फिर भी अगर आप उनसे नहीं मिलते, नहीं बात करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। उसके लिए तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जहाँ भी रहें अपना ध्यान रखें और भगवान उनकी रक्षा करे। ये सब बहुत ज़रूरी है। आप सबसे प्रार्थना है मुझे, सभी बहनों से, सभी भाइयों से, कि जीवन को अच्छा बनाएं, बुराई को ख़त्म करें, बुरी चीज़ों को ख़त्म करें, बुरे व्यवहार को ख़त्म करें। ये हर रोज़ जो अत्याचार करते हैं उन्हें ख़त्म करें, बुरे शब्दों को ख़त्म करें, बुरी नज़र को ख़त्म करें, किसी के साथ बुरे कर्म को ख़त्म करें। भगवान सबको देखता है। एक ना एक दिन आपको गलती का एहसास भी होता है, एक ना एक दिन आपको किसी का दिल दुखाया है, ये भी एहसास होता है। एक दिन आपको भगवान ज़रूर समझाता है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, ये भी एहसास होता है। इसलिए अपने भगवान से क्षमा मांगे, उन आत्माओं से ज़रूर क्षमा मांगे जिनके साथ आप कुछ गलत व्यवहार करते हैं। याद रखें, औरत का सम्मान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने ही जन्म दिया है, वही आपको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, वही आपके जीवन को बदलती है और वही आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती है। कितने व्रत करती है, कितने मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगती है, कितना बुरा बुरा समय आप सबके लिए फेस करती है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो। उनका सम्मान करें, क्योंकि ये सब मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अपने अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखें, कदर करें, कभी उनका दिल ना दुखाएं, कभी किसी भी इंसान को अपने घर में अगर औरतें हैं तो उनकी आंखों में आंसू ना आने दें। याद रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। भगवान का आशीर्वाद आप सबको मिले, सबके रिश्तों में प्यार हो, खुशी हो, एकता का भाव हो और सबके जीवन में हर रोज़ एक नई खुशी हो। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, भगवान से जुड़े रहें और अपने घर की हर औरत को प्यार और खुशी देने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो भगवान से जुड़ी हैं। भगवान उनकी हर बात को सुनता है, समझता है, उन्हें देखता है और उनकी आत्मा को भी देखता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति।